Okay, in photosynthesis structure of chloroplast. क्लोरोप्लास्ट हम डिस्कस स्टार्ट करे थे कल. हाउ क्लोरोप्लास्ट आर अरेंज्ड. समटाइम क्लोरोप्लास्ट आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू लाइट इंटेंसिटी. समटाइम दे आर प्रेजेंट पैरेलल टू द सेल वॉल. ठीक है. अब देखिए कंटिन्यू करेंगे. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है. क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. It's a double membrane bound cell organelle. Double membrane bound cell organelle. It has outer membrane. It has inner membrane. Outer and inner membrane. Inside the chloroplast, there are disc shape structures, coin shape structures, and each disc shape structure, हर एक डिस्क को हम क्या बोलेंगे. हर एक डिस्क को थैलाकॉइड बोलेंगे. हर एक डिस्क को थैलाकॉइड. And set of thylakoid. इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे. थैलाकॉइड. एंड ए स्टैक ऑफ थैलाकॉइड. ए ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड. अगर पूरा एक ग्रुप ले लेंगे हम थैलाकॉइड का, सिंगुलर में क्या बोलेंगे. ग्रैनम. ग्रैनम बोल सकते हैं. एंड ग्रैनम आर इंटरकनेक्टेड. adjacent granum are interconnected by means of stromal lamellae. स्ट्रोमल लैमेले हैं. एंड देर आर हियर स्टार्च. स्टार्च भी है यहाँ पे. फूड मटेरियल है. स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं. एंड देर आर सम राइबोसोम्स आल्सो हियर. व्हाट टाइप ऑफ राइबोसोम इन क्लोरोप्लास्ट. 70s राइबोसोम मिलेंगे यहाँ पर. 70s राइबोसोम. जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट में जैसा होता है 70s राइबोसोम होगा क्लोरोप्लास्ट में. 70s राइबोसोम है. यहाँ पे कुछ लिपिड के ड्रॉपलेट भी दिखेंगे. लिपिड ड्रॉपलेट्स. लिपिड ड्रॉपलेट्स भी हैं. और क्लोरोप्लास्ट के पास इसका खुद का डीएनए है. इट हैज इट्स ओन डीएनए. इट हैज इट्स ओन डीएनए. ये हो गया क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर. क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. और क्लोरोप्लास्ट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. एक ग्रानम है और एक क्या है. मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे. स्ट्रोमा. अगर क्लोरोप्लास्ट के वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स अगर लेबल करेंगे तो एक हो गया ग्रानम, एक हो गया स्ट्रोमा. फोटोसिंथेसिस का जो 50% रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शंस, दैट ऑकर इन ग्रानम. and remaining 50% reactions of photosynthesis occur in stroma. लाइट रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन है. लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन होगा ग्राना के अंदर. डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा के अंदर. यहीं पे लिख देंगे. लाइट रिएक्शन यहां पे होने वाला है. लाइट रिएक्शन ग्रानम के अंदर. जितना भी लाइट रिएक्शन है. लाइट रिएक्शन मीन्स इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. लाइट रिएक्शन बोलो. ऑल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन. फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको. फोटोकेमिकल बोलो या लाइट रिएक्शन बोलो चलेगा. ग्रैनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन. ग्रैनम साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, also called photochemical reaction.
ठीक है। अब देखिए स्ट्रोमा क्या है। स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ, स्ट्रोमा में होने वाला है डार्क रिएक्शन। इट इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक रिएक्शन। बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक क्योंकि यहां पे हो रहा है सिंथेसिस, फूड का सिंथेसिस हो रहा है, बायोसिंथेटिक। बायोसिंथेटिक because here there is a synthesis of food, biosynthetic। ठीक है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का पर्पस एक याद रखना, लोकेशन याद हो गया आपको, डायग्राम में याद हो गया आपको लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है। लाइट रिएक्शन हो रहा है ग्राना के अंदर, डार्क रिएक्शन हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर। पर्पस क्या है, लाइट रिएक्शन क्यों होता है, डार्क रिएक्शन क्यों होता है। फंक्शन बोल सकते हैं, अनदर वर्ड्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइट रिएक्शन, फंक्शन ऑफ डार्क रिएक्शन। एक बार आइडिया आ गया लाइट रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में क्या होगा, तो मैकेनिज्म हम पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट लाइट रिएक्शन का पर्पस देखिए, यहां लिख रहा हूं मैं, लाइट रिएक्शन का पर्पस क्या हो सकता है। लाइट रिएक्शन का मेन पर्पस है सिंथेसिस ऑफ, लाइट रिएक्शन में हो रहा है सिंथेसिस ऑफ एटीपी यानी डीपीएच2। देखो लाइट रिएक्शन में दो चीजें तैयार हो रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो रहा है यहां पर, और सिंथेसिस ऑफ NADPH2। इन ब्रैकेट एटीपी NADPH2 कंबाइंडली कॉल्ड एसिमिलेटरी पावर्स। क्या बोल सकते हैं इनको हम, एसिमिलेटरी पावर्स भी बोल सकते हैं। एटीपी NADPH2 को आप एसिमिलेटरी पावर्स भी बोल सकते हैं। लाइट रिएक्शन का पर्पस आ गया एटीपी और NADPH2 तैयार करना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है वो लिख रहे हैं हम। लाइट रिएक्शन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है, वाटर ब्रेक होने वाला है यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो निकलेंगे यहां से दो प्रोटॉन निकलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक ऑक्सीजन एटम। ये है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, splitting of water, photo means light, lysis means breakdown। Photolysis of water, splitting of water molecule in presence of sunlight, manganese and chlorine। Mn और Cl भी चाहिए यहां पर। हाँ, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पूछ सकते हैं। यहां पे कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं दो लाइन में आपको। एक तो व्हाट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा क्वेश्चन वेयर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑकर, लाइट रिएक्शन ग्राना। Then what are the products of photolysis of water? Proton, electron, oxygen. Which mineral ions are required for photolysis of water? Manganese and chlorine। समझ के पढ़ लेना ऐसा। प्रोटॉन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, सब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। हाँ, और लाइट रिएक्शन को हम बोलेंगे, लाइट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इज आल्सो कॉल्ड light dependent reaction। Light reaction is also called light dependent reaction because it occur only in presence of light, only in presence of light।
लाइट के प्रेजेंस में ही होगा फोटोसिंथेसिस, इसलिए लाइट के प्रेजेंस में ही होगा लाइट रिएक्शन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोल रहा है। ये हो गया लाइट रिएक्शन। अब आइए डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या है? कैन ऑकर इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। हाँ, डोंट गो विद द नेम डार्क, मतलब ओनली इन एब्सेंस ऑफ लाइट अगर आप लिख रहे हैं तो गलत है। डार्क रिएक्शन कैन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन एब्सेंस ऑफ लाइट, कौन से भी सिचुएशन में हो सकता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कैन ऑकर एनी टाइम, डार्क रिएक्शन कभी भी हो सकता है इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। दैट मीन्स नेम डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज ए मिस नामर, गलत नाम दे दिया गया है। डार्क रिएक्शन को एक गलत नाम दे दिया गया है, वही नाम चल रहा है प्रैक्टिस में, वही यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज ए रॉन्ग नेम। रॉन्ग नेम। डार्क रिएक्शन कैन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन एब्सेंस ऑफ लाइट, दोनों सिचुएशन में हो रहा है। डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। हाँ, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। If sunlight is unavailable, then photosynthesis, then photosynthesis, dark reaction, dark reaction continues for some time, for some times, and then stops. क्या ये लाइन सही है? मैं क्या बोला? लाइट रिएक्शन सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही होगा, डार्क रिएक्शन दोनों में होगा, लाइट के एब्सेंस में भी होगा, लाइट के प्रेजेंस में भी होगा। अब बात यहां लिख रहे हैं, अगर सनलाइट अनअवेलेबल है तब डार्क रिएक्शन थोड़ी देर के लिए होगा, फॉर सम टाइम्स, एंड देन स्टॉप्स, बाद में स्टॉप हो जाएगा। थोड़ी देर क्यों होगा? फिर स्टॉप क्यों हो जाएगा फाइनली? ये तो डार्क रिएक्शन है, चलना ही चाहिए। तो इसका आंसर ऐसा लिखना चाहिए, बिकॉज डार्क रिएक्शन, बिकॉज डार्क रिएक्शन अभी एक 10 मिनट के बाद चलेगा। If sunlight is unavailable, then photosynthesis dark reaction continues for some time and then stops, because dark reaction depend करता है, because dark reaction depends on products of light reaction, products of light reaction। जैसे मान लो एक रूम में लाइट है तो भी डार्क रिएक्शन चलेगा ना, वो तो ऊपर ही क्लियर हो गई लाइन। डार्क रिएक्शन कैन ऑकर इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस ऑफ लाइट,
दोनों सिचुएशन में हो सकता है डार्क रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ लाइट में भी होगा, एब्सेंस ऑफ लाइट में भी होगा। अगर सन जैसे ये रूम में जो है लाइट ऑफ हो गई तो आपकी स्टडीज क्या करेंगे, क्या बोलना चाहिए? कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप्स, वेट करेंगे ना थोड़ी देर। बिकॉज डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। मतलब डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए मालूम? डार्क रिएक्शन रिक्वायर assimilatory powers, assimilatory powers from light reaction, from light reaction। डार्क रिएक्शन होने के लिए असिमिलेटरी पावर्स चाहिए। व्हाट इज असिमिलेटरी पावर्स? एटीपी और NADPS2 अगर लाइट रिएक्शन में बन रहे हैं, एटीपी NADPS2, दोज आर रिक्वायर्ड इन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बनेंगे एटीपी NADPS2, डार्क रिएक्शन में यूज हो जाएंगे। सिंपल ऐसा है प्रोसेस। जैसे ही सनराइज होता है, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल इवनिंग, प्लांट कंटिन्यूअसली लाइट रिएक्शन करते रहता, बहुत सारे एटीपी, हजारों एटीपी NADPS2 बना के रख लेता अपने पास, ठीक है। और साथ ही साथ डार्क रिएक्शन भी होते रहता। लाइट रिएक्शन में एटीपी NADPS2 यूज करना, बनाना, लाइट रिएक्शन में एटीपी NADPS2 प्रोड्यूस करना, डार्क रिएक्शन में यूज करना। एक्चुअली डार्क रिएक्शन मतलब सिंथेसिस ऑफ फूड। डार्क रिएक्शन इज reduction of carbon dioxide into glucose, reduction of carbon dioxide into glucose। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। बात समझने आ रही? डार्क रिएक्शन में क्या होने वाला है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। जैसे मान लीजिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को एक ग्लूकोज बना सकते हैं हम, C6H12O6। लेकिन इसके लिए चाहिए आपको 18 ATP और क्या चाहिए? 12 NADPH2। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को एक ग्लूकोज में बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 18 ATP चाहिए और 12 NADPH2 चाहिए। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना चाहिए फिर? 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। लगा के बताइए, हिसाब लगा के बताइए। देखो, अगर लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा, समझो लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा तो एटीपी नहीं बन रहे, एटीपी नहीं बन रहे तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। इसलिए बोला मैं, डार्क रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट बट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। अगर लाइट रिएक्शन बंद, डार्क रिएक्शन थोड़ी देर के लिए चलेगा, बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? बिकॉज एटीपी NADPH2 चाहिए उसको। तो अब एग्जाम में पूछ सकते हैं, एक ग्लूकोज के लिए यहां पे कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? ये 2 लाइन में formation of 1 glucose require how many ATP, how many NADPH2? Fixation of 6 carbon dioxide require how many ATP, NADPH2? Fixation of 1 carbon dioxide require how many ATP, NADPH2? Fixation of 2 carbon dioxide require how many ATP, NADPH2? ऐसा पूछते रहेगा वो। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 18 ATP लिखा मैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना लिखूं? 3 ATP लिखूं। और NADPH2 12 चाहिए था 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने? एंड 2 NADPH2। समझ गए? इसका मतलब प्लांट सब बाहर क्या कर रहे हैं मालूम? एटमॉस्फेयर में पूरे कार्बन डाइऑक्साइड हैं,
क्योंकि हम रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनिमल्स रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंबस्शन, कोई भी चीज हम बर्न कर रहे हैं, कंबस्शन कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का कंबस्शन हो रहा है, सब में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और प्लांट क्या कर रहे हैं मालूम, एक एक कार्बन डाइऑक्साइड को कैच पकड़ रहे हैं एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ना, इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए 3 ATP चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे 3 ATP 2 NADPH2। ऐसा हो रहा है प्रोसेस। थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन का आइडिया दे देंगे आपको, लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म शुरू हो गया है। 50% फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन है, 50% डार्क रिएक्शन। देखो, लाइट रिएक्शन, ये क्लोरोप्लास्ट, ये ग्राना, ये स्ट्रोमल लैमेल। Grana has two teams. Grana has two teams. PS1, PS2, दो टीम है इसके पास। लाइट रिएक्शन खेलने के लिए दो टीम चाहिए, PS1 और PS2। क्या है PS? फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, दो टीम है। इट्स जस्ट लाइक ए फुटबॉल गेम, लाइट रिएक्शन फुटबॉल गेम की तरह है। जैसे फुटबॉल जो है एक प्लेयर से जो है दूसरे प्लेयर में ऐसा ट्रांसफर होते रहता, सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं यहाँ पर लाइट रिएक्शन। और ये क्या है? स्ट्रोमल, स्ट्रोमल लैमेला has only PS1, only PS1, it lacks PS2 and NADP reductase, NADP reductase भी नहीं है यहाँ पर। NADP ऑफ कोर्स ये डायग्राम में जैसा सीख ले रहे ना हम, उतना आसान नहीं है। अगर आप थेरोटिकल पढ़ने जाएंगे तो उतना आसान नहीं है, याद भी रहना मुश्किल है। स्ट्रोमल लैमेला में सिर्फ PS1 है, PS2 नहीं है, NADP रिडक्शन भी नहीं होगा वहां पर। जबकि ग्राना में दोनों भी है, PS1 भी है, PS2 भी है। ठीक है, दो टीम है समझो, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। तो आप बोलेंगे टीम में क्या है सर, टीम के अंदर क्या है, फोटो सिस्टम 1 के अंदर क्या है, फोटो सिस्टम 2 के अंदर क्या है। ठीक है, यहां तक लिख लिए सब। ठीक है, अब देखिए आपके माइंड में आ रहा ही होगा फोटो सिस्टम के अंदर होता क्या है, पीएस। फोटो सिस्टम के अंदर होता क्या है? फोटो सिस्टम has LHC. Photo system has LHC. What is LHC? Light harvesting complex. Light harvesting complex. And this light harvesting complex is also called एंटीने। और नाम से ही समझ जाना चाहिए आप, एंटीने। लाइट हार्वेस्टिंग, नाम से समझना, लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट को अब्सॉर्ब करने का सिस्टम है ये। इट इज अ सिस्टम ऑफ अब्सॉर्बिंग लाइट। फिर एलएससी के अंदर क्या है? एलएससी हैज
hundreds of pigments, hundreds of pigments and bounded proteins. मतलब बहुत सारे पिगमेंट्स हैं अंदर, क्लोरोफिल पिगमेंट, जैंथोफिल पिगमेंट, ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स हैं एलएससी के अंदर। बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, बहुत सारे, और प्रोटीन भी है उसके अंदर। और एलएससी को एंटीना भी बोलते हैं, एंटीना, क्योंकि ये लाइट को कैच करता है, एंटीना बोले। ठीक है। LSC contain all pigments, chlorophyll B, xanthophyll, carotenoids, except chlorophyll A। मतलब LSC के अंदर क्लोरोफिल A नहीं होता। LSC has all pigments except one molecule of chlorophyll A, except one molecule of chlorophyll A। मतलब सारे के सारे पिगमेंट लाइट को अब्सॉर्ब करने वाले हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का अब्सॉर्ब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्लोरोफिल ए इज सेंसिटिव टू डायरेक्ट सनलाइट, टू डायरेक्ट सनलाइट। हम में से कुछ हो सकते हैं सेंसिटिव टू सनलाइट, उनको पसंद ही नहीं है लाइट में जाना, है ना, बाहर जा रहे ही नहीं सनलाइट में। कुछ हो सकते हैं सेंसिटिव, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको सनलाइट नहीं चाहिए। दे आर सेंसिटिव सनलाइट, है ना। कुछ लोग है ना अपने आप को पूरा कवर कर लेके जाते हैं सनलाइट में, इसका मतलब उनको सनलाइट नहीं चाहिए क्या? सनलाइट के बगैर लाइफ ही नहीं है, सनलाइट है तो लाइफ है। हो सकता है हमारी स्किन सेंसिटिव हो सकती है डायरेक्ट सनलाइट से, कुछ लोगों की, बट सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। यू आर गेटिंग एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट ओनली। चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी एनर्जी मिल रही है आपको सनलाइट से ही मिल रही है। क्लियर है? क्लोरोफिल इज सेंसिटिव टू डायरेक्ट सनलाइट, इसलिए क्लोरोफिल ए डायरेक्ट सनलाइट को अब्सॉर्ब तो नहीं करेगा, बट इट अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल ए इज नॉट अब्सॉर्बिंग डायरेक्ट सनलाइट बट अब्सॉर्बिंग लाइट एनर्जी। ये कैसा है? वो डायरेक्ट लाइट को अब्सॉर्ब तो नहीं करेगा, लेकिन लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। वो कैसे? तो इसको बचाने के लिए क्या है? एसेसरी पिगमेंट्स हैं, एसेसरी पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटीनॉइड, ये एसेसरी पिगमेंट हैं। क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। Accessory pigments chlorophyll B, xanthophyll, carotenoid protect chlorophyll A from photooxidation। क्लोरोफिल ए को बचाएंगे। वो कैसे? एसेसरी पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स absorb light energy
and transfer it and transfer it to एंड ट्रांसफर एसेसरी पिगमेंट लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे और ट्रांसफर करेंगे क्लोरोफिल ए को क्लोरोफिल ए को इसका मतलब है क्लोरोफिल ए को एनर्जी मिल रही है, लाइट की एनर्जी मिल रही है, लेकिन डायरेक्ट लाइट अब्सॉर्ब नहीं कर रहे हो। समझ गए? तो अब इसमें से एक वर्ड आपको ये भी मिला, फोटो ऑक्सीडेशन। क्या है फोटो ऑक्सीडेशन? डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे इसको? फोटो ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं आप इसको, और यू कैन कॉल इट सोलराइजेशन, सोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन बोलो या सोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सारे पिगमेंट्स एलएचसी का पार्ट है, सिर्फ क्लोरोफिल एक छोड़ के। ठीक है, और थोड़ा सा एलएचसी पढ़ना है अपने को, टुमारो विल कंटिन्यू। यहां तक आप पढ़ के आइएगा। थैंक यू।